यह एक ऐसी यतीम बहन भाई की कहानी है जिनके साथ बकरा ईद वाले दिन उनकी चाची ने जुल्म सितम की हद कर दी और वो दोनों तंग आकर अपना घर छोड़कर चल दिए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उस चाची और चाचा पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस इब्रतनाक कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक छोटे से पसमानदा गांव के कच्चे रास्तों पर सुबह की ठंडक अब भी बाकी थी। सूरज की किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थीं और परिंदों की चहचहाहट के दरमियान एक नन्हा सा बच्चा अहमद सर पर पानी की भारी बोतलें रखे जानवरों के बाड़े की तरफ जा रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 8 साल रही होगी, लेकिन उसके माथे की शिकनें और आंखों की थकन किसी बूढ़े मजदूर की तरह लगती थी। उसके पीछे सहन में एक और छोटा सा वजूद गुड़िया, जो महज 5 साल की थी, हाथ में लौटा और टूटे बर्तन लिए बैठी रो रही थी। उसके नर्म हाथों से बर्तन नहीं धुल रहे थे और साबुन का झाग आंखों में जा रहा था। मगर उसकी चाची शबाना बेगम, जो गांव भर में अपने सख्त मिजाज और जुल्म के लिए मशहूर थी, सुबह से ही चीख चीख कर उन दोनों को कोस रही थी। 2 साल पहले अहमद और गुड़िया के वालिदैन एक कार हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तब से ये दोनों यतीम बच्चे अपने चाचा के रहम व करम पर थे। मगर रहम, वो तो जैसे इस घर में दाखिल होने की इजाजत ही नहीं रखता था। चाचा ने उनके वालिदैन की छोड़ी हुई छोटी सी जमीन भी अपने नाम करवा ली थी। अहमद को जानवरों का गोबर उठाने से लेकर खेतों में पानी देने तक हर काम सौंप दिया गया था। गुड़िया, जो अभी ढंग से बोलना भी नहीं जानती थी, उसे झाड़ू, पोछा, बर्तन सब सिखाए जा रहे थे, गालियों और थप्पड़ों के जरिए। और आज भी वही दिन था, वही सहन, वही सिसकती जिंदगी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की गलियों में फैल रही थी, मगर अहमद के दिल पर एक अंधेरा छाया हुआ था। जुल्म, थकावट और हसरत का अंधेरा। वो पसीने से लथपथ था, पांव में चप्पल तक नहीं थी और नंगे पांव जब वो ठंडी गीली मिट्टी पर चलता तो कभी पत्थर चुभते, कभी कीचड़ में धंस जाता। मगर उसके कदम रुकते नहीं थे। चाची शबाना की सख्त आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जल्दी कर, अभी जानवर प्यासे मर जाएंगे तो देखना मैं क्या करती हूं। अहमद हांफते हुए चौथी बाल्टी उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो जानता था कि रुकने का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं था, बल्कि मार भी पड़नी थी। गली से गुजरते हुए वो कुछ लम्हों के लिए रुका। उसकी आंखों में हसरत की चमक थी। सामने ही चाची के बच्चे नाश्ता कर चुके थे और अब खेलने में मसरूफ थे। कोई गेंद उछाल रहा था, कोई जमीन पर लूडो खेल रहा था और सबकी हंसी की आवाजें अहमद के दिल पर किसी तेज छुरी की तरह लग रही थीं। काश वो भी उन बच्चों की तरह बेफिक्र हो सकता, एक लम्हा हंस सकता, खेल सकता। मगर अगले ही लम्हे चाची की एक और चीख फिजा में गूंजी, ओ अहमद, अगर पानी देर से पहुंचा तो मैं तेरे कान खींच लूंगी। अहमद ने नजरें नीची की, हसरत को अंदर निगला और फिर लड़खड़ाते कदमों से बाड़े की तरफ चल दिया। उधर सहन में नन्ही गुड़िया, जो अभी 5 साल की भी पूरी नहीं हुई थी, बर्तनों पर झुकी बैठी थी। साबुन आंखों में जा रहा था, छोटे हाथ थक चुके थे, लेकिन उसकी सिसकियां दब चुकी थीं। वो जानती थी कि आंसू बहाने से मार कम नहीं होती, ज्यादा होती है। पीछे चाची के बच्चे हंसी खुशी अपने खिलौनों से खेल रहे थे और सामने एक मासूम बच्चा और बच्ची, जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ काम, मार, भूख और खामोशी देखी थी। दोपहर की धूप अब सहन के फर्श को तपाने लगी थी। चाची शबाना बड़े ठाठ से अपने बच्चों के साथ दस्तरख्वान पर बैठी हुई थी। देसी घी की खुशबू, चिकन के शोरबे और नरम रोटियों की महक हर तरफ फैल रही थी। अहमद और गुड़िया दोनों सहन के एक कोने में दीवार से लगे सहमे हुए बैठे थे, जिस्म थके हुए, आंखों में नींद और पेट में शदीद भूख, मगर जबान बंद। उन्हें मालूम था कि अभी उनका वक्त नहीं आया। दस्तरख्वान से आवाजें आ रही थीं, अम्मी ये बोटी मुझे देना, अम्मी मुझे दही दो। और अहमद हसरत से उन बोटियों को देख रहा था जैसे वो किसी और दुनिया की चीज हो। आखिरकार जब चाची और बच्चे खाने से फौरिग हो गए तो शबाना बेगम ने वो बचा कुचा खाना जमा किया। कुछ ठंडी चबाई हुई रोटियां, शोरबे की तह में पड़ा थोड़ा सा बचा हुआ सालन और चिकन की सिर्फ हड्डी। उसने वो सब एक पुरानी छटके हुए किनारों वाली प्लास्टिक की थाली में लाकर अहमद और गुड़िया के सामने जोर से फेंका और बोली, ले खा ये बादशाहों के बच्चे और जल्दी खा,
अभी भैंसों का गोबर भी उठाना है। दोनों बच्चे खामोशी से थाली की तरफ बढ़े। अहमद ने रोटियां तोड़ी, गुड़िया ने हाथ बढ़ाकर सालन को उंगली से छका। भूख इतनी शदीद थी कि वही बचा कुचा खाना उन्हें नेअमत लगने लगा। गुड़िया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, शायद इसलिए कि आज शोरबे में नमक ज्यादा था। दोनों ने तेजी से खाया, जैसे वक्त कम हो और रोटी उनके हिस्से की ना हो। एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ निवाले निगलते रहे, आंखों में आंसू और चेहरों पर खामोशी। कुर्बानी के दिन करीब थे। वक्त जैसे जैसे कुर्बानी की ईद के करीब आ रहा था, गांव में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। हर गली में रंग बिरंगे जानवरों की गूंज, बच्चों की किलकारियां और बाजार से आने वाले नए कपड़ों की खुशबू हवा में बसी हुई थी। अहमद और गुड़िया के चाचा ने भी खूबसूरत गायें खरीद ली थीं। चमकती खाल, सजे सींग और गर्दनों पर खूबसूरत फंदने। बच्चे गायों के गिर्द खुशी से नाच रहे थे। उनके लिए नए कपड़े, चप्पलें, खिलौने सब बाजार से आ चुके थे। मगर अहमद और गुड़िया, उनके लिए बस काम बढ़ गया था। गाय के लिए चारा, पानी, गोबर की सफाई, सहन धोना। अहमद दिन रात लगा रहता। गुड़िया के हिस्से में गंदगी साफ करना, बर्तन धोना और झाड़ू देना आ चुका था। चाची शबाना हर रोज बच्चों को लेकर बाजार जाती। एक दिन चप्पलें, दूसरे दिन चूड़ियां, तीसरे दिन कमीज, आज शलवार। और जब वो वापसी पर आती तो अहमद और गुड़िया दरवाजे के कोने से खड़े होकर हसरत से उन शॉपिंग बैग्स को ताकते जिनमें उनके लिए कुछ नहीं होता था। गुड़िया की छोटी सी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। सिर्फ एक सवाल बाकी था, भैया क्या कभी हमारे लिए भी ईद आएगी? अहमद उसकी बात का जवाब नहीं देता था, सिर्फ सर पर हाथ रखकर चुपचाप अपने दिल की आग को दबाता। तभी अहमद की आंखों में अपनी मां का चेहरा उभरा। वो मां जो जब तक जिंदा थी उनके जिस्म पर कभी पुराना कपड़ा नहीं आने देती थी, जो ईद से हफ्ता पहले अहमद को लेकर बाजार जाती थी और हर बार कहती थी, मेरा बेटा है ना, ये किसी से कम नहीं लगना चाहिए। मगर वो दिन तो अब कस्सा ए पराना बन चुके थे। अब तो अहमद और गुड़िया को बस इतना जीने की इजाजत थी कि वो सांस लेते रहे, चाहे दिल कितने ही टूट जाए। एक दिन ऐसा आया जब चाची ने अहमद को गांव की दुकान से सौदा लाने भेजा। उसके हाथ में पुरानी 2 चपकियां थीं और वो पैसे मुट्ठी में दबाए चुपचाप चल रहा था। जिस्म में थकन थी, दिल में बोझ और चेहरे पर वीरानी। धूप तेज थी और दुकान के करीब पहुंचकर अहमद को चक्कर आने लगा। वो हांफने लगा। प्यास ने हलक को खुश्क कर रखा था। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से करीबी दरख्तों के झुंड की तरफ चल दिया, जो एक पुराने मगर साफ सुथरे घर के साथ लगे हुए थे। वो एक पुराने पीपल के नीचे बैठ गया, ठंडी छांव में सुकून लेने की कोशिश करने लगा। तभी एक नरम, दिल को छू लेने वाली आवाज उसके कानों से टकराई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आवाज ऐसी थी जैसे आसमान से नाजिल हो रही हो। अहमद चौंक कर उठा और झाड़ियों से थोड़ा सा आगे झांका। वहां एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग सफेद कपड़ों में मलबूस, दरख्त के साथ टेक लगाए कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल था। उनके पास एक छोटा सा बस्ता रखा था और आंखें बंद थीं, जैसे हर आयत उनके दिल में उतर रही हूं। अहमद बेइख्तियार उनके करीब गया और खामोशी से जमीन पर बैठ गया। उसके दिल में एक सुकून उतरने लगा, ऐसा सुकून जो उसे मां के बाद भी नहीं मिला था और न चाची के घर कभी महसूस हुआ। जब तिलावत मुकम्मल हुई, बुजुर्ग ने आंखें खोली और अहमद को अपनी तरफ देखते पाया। वो मुस्कुराए। बेटा, तुम कब आए? अहमद ने नजरें झुकाकर कहा, अभी अभी आपकी आवाज सुनकर आ गया था, बहुत अच्छी लग रही थी। बुजुर्ग ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। कुरान की आवाज तो दिलों को सुकून देती है बेटा, लेकिन तुम बहुत थके हुए लगते हो, कुछ खाया? अहमद ने नामे सर हिला दिया। तब बुजुर्ग ने अपने थैले से एक रोटी का टुकड़ा और गुड़ निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अल्लाह का दिया है, लेकिन वादा करो हमेशा सच बोलना और दिल से अल्लाह को याद रखना। अल्लाह तुम्हें जाया नहीं करेगा। तुम खास हो, बहुत खास। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसे मां की कमी महसूस हुई, मगर ये लम्स उस ममता से कम न था। उसने खाना खाया, बुजुर्ग के पांव को अदब से छुआ और बाजार की तरफ लौट गया। जब अहमद बाजार से वापस आया तो शाम के साए घर के आंगन में फैल चुके थे। उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला, मगर अंदर कदम रखते ही चाची शबाना की चीख उसके कानों से टकराई।
कहां मर गया था कमबख्त? सौदा लेने गया था या शादी में? चाची की आंखों में गुस्सा, हाथ में चमटा और लहजे में झर था। अहमद ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर एक और तेज जुमला उसके हल्क में उतरने वाले लफ्जों को काट गया। आज रात भूखा रहेगा, तुम्हें वक्त की कदर नहीं तो खाने की भी नहीं। अहमद ने खामोशी से गर्दन झुका ली। अब वो सब्र सीख चुका था, बल्कि यूं कहिए कि सब्र उसकी मजबूरी बन चुका था। वो जानता था किस्मत ने उसके हाथ में मोहब्बत के नहीं, आजमाइश के पत्ते दिए हैं। रात गुड़िया के साथ सहन में गुजरी, बगैर खाने के, बगैर किसी कंबल के। आसमान पर सितारे जरूर चमक रहे थे, लेकिन इन बच्चों की आंखों में अंधेरे के सिवा कुछ न था। भूख ने उनकी पलकों से नींद चुरा ली थी। अगली सुबह एक शोर से उनकी आंख खुली। चाची के घर में हंगामा था, मेहमान आए हुए थे। कल परसों ईद थी, तो चाची के चेहरे पर गुस्सा, ग्लैमर और तकब्बुर तीनों एक साथ झलक रहे थे। घर में हर तरफ हंसी मजाक और तैयारियां थीं, मगर एक तूफान आने वाला था। शबाना बेगम ने गुस्से से चिल्लाते हुए आवाज दी, ओ अहमद, ओ गुड़िया, फौरन बाहर आओ। दोनों सहमे हुए, नंगे पांव और उलझे बालों के साथ बाहर निकले। चाची ने एकदम से अहमद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं, उसकी मासूमियत और इज्जत पर भी पड़ा। चोर कमीने, मेरी सोने की चेन कहां है? मेरी चेन कल से गायब है, तुम ही ने चुराई है। तुम्हारी मां भी चोरनी थी और तुम दोनों भी चोर हो। गुड़िया एकदम पीछे हट गई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। महल्ले की औरतें दरवाजे के पास जमा हो चुकी थीं। तौबा तौबा, इतने अच्छे लोग पाल रहे हैं और ये उनके घर में चोरी? क्या जमाना आ गया है। हर जुमला, हर तासुर अहमद के मासूम दिल पर छुरियां बनकर चल रहा था। वो चीख चीख कर कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया चाची, खुदा की कसम। मगर शबाना को किसी सच्चाई की परवाह नहीं थी। उसने अहमद को दोबारा मारना शुरू कर दिया, चप्पल, थप्पड़, बालों से घसीटना, और गुड़िया एक कोने में सिमटकर बस ये जुल्म देखती रही। आखिरकार चाची ने अहमद को घसीटते हुए स्टोर रूम में बंद कर दिया। दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। जब तक मानेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, खाना पीना बंद। गुड़िया अंदर झांक कर उसे देख रही थी। वो अपने दुपट्टे के किनारे से अहमद के माथे पर लगे खून को साफ कर रही थी। अहमद बस खामोश था, क्योंकि उसे मालूम था यहां सच्चाई का कोई गवाह नहीं होता। वो शायद ईद से एक रात पहले का आखिरी पहर था। पूरा गांव नींद की गोद में था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लेकिन अहमद की आंखों में नींद नहीं, एक फैसला था। उसने आहिस्ता से स्टोर रूम का दरवाजा खोला, जो शायद किसी वजह से पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। दरवाजा चरचराया, लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी। चुपचाप, खामोश कदमों से वो घर के अंदर गया। गुड़िया एक कोने में फटे पुराने कंबल पर सो रही थी। उसके गालों पर आंसू सूख चुके थे। अहमद ने उसका हाथ थामा और बहुत आहिस्ता से उसे जगाया। गुड़िया, उठो, हमें यहां से जाना है। गुड़िया ने आंखें मलते हुए बस इतना पूछा, अम्मी आएंगी? अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर्फ सर हिलाया और उसे गोद में उठा लिया। रात का आखिरी पहर था, आसमान पर हल्की नीलाहट फैलने लगी थी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रेलवे स्टेशन की तरफ मजबूती से बढ़ रहे थे। अब जुल्म सहना मुमकिन नहीं रहा था। अब सिर्फ अपनी नहीं, गुड़िया की इज्जत, जिंदगी और मुस्तकबिल भी उसकी जिम्मेदारी थी। वो उस जालिम घर से, उस दोजख से हमेशा के लिए निकल गया। अगली सुबह ईद की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। गांव के घरों से मेहंदी की खुशबू, नया लिबास, हंसी और खुशियां झलकने लगी थीं। चाची शबाना भी तैयार हो रही थी। मेहमानों के लिए नाश्ता बन रहा था। उसने अहमद और गुड़िया को आवाज दी, मगर कोई जवाब न आया। थोड़ी देर बाद चाची ने पूरे घर की तलाशी ली। अहमद और गुड़िया कहीं नहीं थे। दरवाजा आधा खुला था, कंबल खाली पड़े थे। शबाना बेगम हंसी और तकब्बुर से बोली, चलो शुक्र है, जान छूटी इन मनहूसों से, खुद ही भाग गए। चाचा ने भी शाने उचकाए, जैसे कोई जिम्मेदारी कभी थी ही नहीं। किसी ने यह जानने की कोशिश न की कि वो दो बच्चे कहां गए, किस हाल में हैं, भूखे हैं या सलामत। लेकिन जिस दिन ये बच्चे गए, वही दिन था ईद का। दोपहर के वक्त अचानक शोर मच गया। चाची की वही खूबसूरत कीमती गायें
जिन्हें वो बड़ी शान से कुर्बानी के लिए लाई थी, एकदम से चीखने चिल्लाने लगी, जमीन पर गिरने लगी और चंद मिनटों में ही दोनों मर गईं। चाची की चीखें घर के दरो दीवार से टकराने लगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये नजर लग गई है। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी, सर पीटने लगी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये नजर नहीं थी, ये उन मजलूम बच्चों की आहें थीं। ये उस मां की बद्दुआ थी जिसके बच्चों को यतीमी में अजियत मिली, और ये उस रब का इंसाफ था जो देर से सही मगर मुकम्मल आता है। ईद की शाम जैसे ही ढली, शबाना बेगम का दिल बेचैन होने लगा। सुबह की कुर्बानी की गायें मर चुकी थीं और अब शाम में अचानक एक और सदमा उनका इंतजार कर रहा था। रहमत के चाचा, जिन्होंने अहमद और गुड़िया के माँ बाप की जमीनें अपनी चालाकी से हड़प ली थीं, जब अपनी फसलों का हाल देखने गए तो उनके होश उड़ गए। पूरा खेत जो कभी लहलहाती फसलों से भरा रहता था, अब जला हुआ, सूखा और बर्बाद नजर आ रहा था। न पानी की कमी थी न बारिश की, लेकिन जैसे किसी आसमानी अजाब ने फसल को छू कर खाक कर दिया हो। चाचा जमीन पर बैठ गए, दोनों हाथ सर पर रख लिए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले गायें मरी, अब फसल तबाह। अगले ही दिन उनका कारोबार जो गांव के बाहर चला करता था, अचानक नुकसान में चला गया। पैसे डूबने लगे, गोदाम में आग लग गई और कर्ज खवाह दरवाजे पर दस्तक देने लगे। फिर बच्चों को बुखार होने लगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब खाने के लाले पड़ गए थे। वही लोग जो कल तक गोश्त के सालन, घी और नान के नखरे करते थे, आज रोटी के एक निवाले को तरसने लगे। यहां तक कि एक दिन किसी ने रहमत के चाचा से कहा, गांव से कुछ फासले पर एक बुजुर्ग रहते हैं, अल्लाह वाले हैं, उनसे जाकर मदद लो। सुना है जो सच बोलकर उनसे मशवरा लेता है, अल्लाह उस पर करम करता है। चाचा, जो अब हर दरवाजा खटखटा चुके थे, वो थके कदमों से उस अल्लाह वाले के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे, तुम पर जो कुछ गुजर रहा है वो तुम्हारे ही जुल्म का नतीजा है। तुमने उन 2 यतीम बच्चों पर जो जुल्म किया, उनका हक खाया, उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। तुम नहीं जानते अल्लाह यतीम की आह से कितना गजबनाक होता है। चाचा का रंग फक हो गया। वो लरजते हुए बोला, मैं गलती पर था, मैं मानता हूं, मैं बहुत नादिम हूं। बुजुर्ग ने कहा, अगर वाकई माफी चाहते हो तो उन बच्चों को ढूंढो, उनके पांव पकड़ो, उनकी दुआ ही तुम्हें नजात दे सकती है। चाचा फौरन घर लौटा और शबाना बेगम को सब कुछ बताया। शबाना पहले तो गुस्से से चिल्ला उठी, मगर फिर उन तमाम हादसात और मुसीबतों को याद करके कांपने लगी। फिर दोनों ने पूरे गांव में तलाश शुरू कर दी, दरवाजा दरवाजा, हर गली, हर मजार, हर बाजार। किसी ने अहमद और गुड़िया को देखा है, कहां गए वो 2 यतीम बच्चे? मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमें नहीं मालूम। कब गए, कैसे गए, किसी ने कुछ नहीं देखा। गांव के दरो दीवार उनकी सदा सुन रहे थे, मगर अहमद और गुड़िया का कुछ पता न चला। जमीन पर जैसे उनके नक्शे कदम भी मिट चुके हों। अहमद और गुड़िया की तलाश में साल बीत गए। पूरा गांव जैसे उन्हें भूल चुका था, लेकिन वो आंखें जो जुल्म कर चुकी थीं, अब तौबा में भीग चुकी थीं। रहमत के चाचा अब बिस्तर से लग चुके थे। एक जानलेवा बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। हर वक्त की खांसी, बुखार और कमजोरी ने उनका जिस्म खोखला कर दिया था। कारोबार मुकम्मल तबाह हो चुका था। अब तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। और जिन बच्चों के लिए उन्होंने यतीमों का हक मारा, आज वही बच्चे अपने माँ बाप से मुंह मोड़े बैठे थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पानी देने वाला भी नहीं। शबाना बेगम का गुरूर भी मिट्टी हो चुका था। हर वक्त की फक्र, नदामत और बेबसी उसके चेहरे पर लिखी जा चुकी थी। फिर एक दिन 12 साल बाद फिर से बकरा ईद का दिन आया। गांव में वैसी ही रौनक, बाजारों की चहल पहल, बच्चों के हाथों में गुब्बारे और घरों में गोश्त की खुशबू। सब अपनी तैयारियां कर रहे थे। शबाना बेगम अब उम्र रसीदा दरवाजे पर सफाई कर रही थी कि अचानक गली में शोर हुआ। सबकी निगाहें एक तरफ उठ गईं। एक चमचमाती कार गांव में दाखिल हुई। दरवाजा खुला और उसमें से एक बावकार, खूबसूरत नौजवान उतरा। सफेद कमीज शालवार, नफासत से सजा लिबास, साथ एक खुश लिबास लड़की जो सादगी में भी शहजादी लग रही थी। लोग हैरत से देखने लगे।
ये कौन है? ये तो कभी हमारे गांव में नहीं देखे। फिर उस नौजवान ने शबाना बेगम के दरवाजे पर आकर दस्तक दी। शबाना बेगम ने दरवाजा खोला और सामने खड़े उन दोनों को देखकर जैसे वक्त थम गया। तुम लोग नौजवान आगे बढ़ा, अदब से सर झुकाया, उसके हाथ पर बोसा दिया और बोला, कैसी हैं चाची? मैं अहमद हूं और ये मेरी बहन गुड़िया है। ये सुनना था कि शबाना बेगम के पांव लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिरने को थी कि अहमद ने सहारा दे दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, मगर वो आंसू नदामत के थे। चाची फूट फूट कर रोने लगी। अहमद और गुड़िया को गले लगाकर सिर्फ यही कहती रही, बेटा माफ कर दो, हम बहुत बड़े जालिम थे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हमने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन हम चले गए थे, क्योंकि हमें अल्लाह की अदालत पर यकीन था। फिर वो दोनों चाचा के कमरे में गए। उनका हाल देखकर अहमद की आंखों में भी आंसू आ गए। चाचा का कांपता हुआ हाथ अहमद के हाथों में आया और वो बस यही बोल सके, बेटा मैं गुनहगार हूं, तुम दोनों का मुजरिम हूं। अहमद ने चाचा का हाथ चूमा और आहिस्ता से बोला, हमने आपको माफ कर दिया, बस अब अल्लाह से भी माफी मांग लीजिए। उसके बाद अहमद ने दोनों को अपने शहर के बंगले में ले जाकर रखा, उनका मुकम्मल इलाज करवाया, उनकी जरूरतें पूरी की और वो दिन आया कि चाचा और चाची ने भी रब की तरफ रुजू कर लिया। यही होती है असल कुर्बानी, किसी का हक न खाना, किसी पर जुल्म न करना और अल्लाह की अदालत को हमेशा याद रखना। अगर आपको ये सब कामोज और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे।